सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सदी के महान मनोवैज्ञानिक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के बारे में, जो कि मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा गया। तो ऐसे इस प्रसिद्ध और महान मनोवैज्ञानिक, इस साइकोलॉजिस्ट के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो बन रहे हैं हमारे साथ अंत तक। पहले जो भी साथी चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके लिए आने वाली वीडियोस का, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आपके लिए लाभ मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के आपके इस प्रमुख व सबसे फेमस साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के बारे में, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। इनका संपूर्ण व्याख्या क्या दी इन्होंने, इनके प्रमुख सिद्धांत क्या क्या रहे। तो जो लर्निंग कॉन्सेप्ट्स हैं, उस लर्निंग कॉन्सेप्ट में सबसे ज़्यादा अहम योगदान जो निभाया वो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक महोदय ने निभाया। तो आज का जो प्रमुख टॉपिक है हमारा, वो थॉर्नडाइक महोदय जी का है, कि जिनके बारे में हम आज संपूर्ण व्याख्या करेंगे। तो जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे हैं कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जो कि किसके लिए जाने जाते हैं, तो अधिगम के लिए जाने जाते हैं। और इनकी हम बिल्कुल शुरुआत से लेकर व्याख्या करते हैं अंत तक, कि कितने इन्होंने नियम दिए, कितने प्रमुख नियम दिए व कितने गौण नियम दिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स क्या हैं इनके। तो यदि हम बात करें इनके निवासी, तो ये निवासी कहाँ के थे, तो भाई ये एडवर्ड ली थॉर्नडाइक महोदय हमारे अमेरिका के निवासी हैं। ये हमारे अमेरिका के निवासी थे। साथ साथ इनके लिए जो जनक कहा जाता है, या जो जनक जिसका माना जाता है, तो इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का इनके लिए जनक कहते हैं। या इन्हीं को हमारा जो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं, वो भी इन्हीं के लिए कहा जाता है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के नाम से भी इन्हीं के लिए जाना जाता है। तो इन्होंने आखिर किया क्या, तो इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया, वो अपना सिद्धांत मुख्य रूप से जो है हमारा वो अधिगम संबंधी है, लर्निंग संबंधी। तो जो हमारा चैप्टर आता है लर्निंग कॉन्सेप्ट, लर्निंग के सिद्धांत, इसके लिए प्रमुख जाने जाते हैं हमारे थॉर्नडाइक महोदय जी। तो इन थॉर्नडाइक महोदय का जो रोल था, वो शिक्षा मनोविज्ञान में एक अहम योगदान निभाया इन्होंने, जिसके लिए इन्होंने क्या किया कि अपने कुछ प्रयोग किए, जिन प्रयोगों में, तो इनका जो प्रमुख प्रयोग है, वो प्रयोग इन्होंने किया था एक बिल्ली पर। किस पर, तो एक बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया। और बिल्ली पर प्रयोग करने के बाद इन्होंने अपना दिया सिद्धांत, जिस सिद्धांत का एक बनाया है हमने पासवर्ड। तो ये सब कुछ आपके लिए मिलेगा इसके अंतर्गत, बस साथ साथ आपको इसकी PDF भी मिलेगी। ठीक, तो पहले हम जानते हैं इनकी जो प्रमुख चीज़ें हैं, मुख्य विशेषताएं हैं। और अब इन्होंने इस सिद्धांत को अपनी कुछ पुस्तक हैं, उन पुस्तक में लिखा। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ तक जानेंगे। साथ साथ इन्होंने इसमें प्रयोग क्या किया, तो एक उद्दीपक या एक स्टिमुलस क्या किया इन्होंने, इसमें एक प्रयोग किया था, स्टिमुलस, एक स्टिमुलस इन्होंने प्रयोग किया। तो आइए पहले हम जानते हैं इनका एक अध्ययन, कि इन्होंने ये प्रयोग किया वो किस प्रकार से किया था। तो ध्यान से समझिएगा इसके लिए, कि इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, कि एक बिल्ली के समक्ष ये रहा एक पिंजरा या बॉक्स, ये हमारा एक बॉक्स इन्होंने क्या किया, सेट। इस बॉक्स के अंदर, इसके अंदर बिठा दिया गया, किसके लिए भाई, बिल्ली के लिए। ये जो कैट है हमारी, इस कैट के लिए बिठा दिया गया। ठीक, अब इसके अंदर कैट है, और इसके जस्ट सामने इन्होंने रखा यहाँ पे एक मांस का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा, जिसे क्या कह सकते हैं हम, स्टिमुलस। जिसे क्या क्या कहा, स्टिमुलस। अब इसमें कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट था कि ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के एक कॉर्नर पे लगा हुआ था यहाँ पे इसका लॉक,
यहाँ इसका लॉक लगा हुआ है, क्योंकि बिल्ली के लिए नहीं पता कि ये जो लॉक है वो लॉक किस प्रकार से हमारा खुलेगा। अब क्या होता है, क्योंकि बिल्ली थी कैसी, तो ये भी कंडीशन है, ये बिल्ली थी भूखी। ठीक है, कैसी, ये भूखी बिल्ली थी। तो इस बिल्ली के सामने, कैट के सामने जब स्टिमुलस मतलब उसके लिए एक उद्दीपक लाया गया, जो कि उद्दीपक क्या है हमारा यहाँ पे, मांस का टुकड़ा है। ये क्या है उसके लिए, मांस का टुकड़ा है, एक उद्दीपक। जब ये उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया तो इस कंडीशन में इस बिल्ली ने क्या किया, इसको प्राप्त करने के लिए, स्टिमुलस को प्राप्त करने के लिए इसने किया रेस्पॉन्स, मतलब अनुक्रिया। इसने क्या किया, रेस्पॉन्स या अनुक्रिया की। अब अनुक्रिया किस दिशा में, तो इसने अनुक्रिया की स्टिमुलस की दिशा में। अब एक अनुक्रिया की, क्या एक बार में लॉक खुल गया, नहीं। इसने भाई उछल कूद की, तो हो सकता है पहली बार इसने पिंजरे पे यहाँ पे हाथ मारा, इस कॉर्नर पे, दूसरी बार इसने यहाँ पे हाथ मारा। ऐसे ही सभी में ये क्या करती रही, वार वार विभिन्न अनुक्रियाएं करती रही। तो बहुत सी अनुक्रिया करती रही, इन सब में उसने क्या किया, गलतियां की, त्रुटि की। तो इसके द्वारा किए गए विभिन्न प्रयास या विभिन्न अनुक्रियाएं, ये सब कैसी रहीं, ये इन्फिनिटी टाइम, पता नहीं कितनी बार, तो ये सब कैसी रही, मिस्टेक्स मतलब रॉन्ग गई, मतलब त्रुटि होती रही, लेकिन वो बार बार क्या करती रही, प्रयास करती रही। और फाइनली एक कंडीशन ऐसी आई कि उसके द्वारा किया गया रिस्पॉन्स मतलब आर, ये इस लॉक पे पड़ा उसका पंजा, और लॉक क्या हो गया, ओपन। और ओपन होते ही उसने प्राप्त कर लिया किसके लिए, स्टिमुलस के लिए। तो ये था थॉर्नडाइक महोदय का प्रयोग। फिर समझिए इन्होंने क्या किया कि एक बॉक्स में एक कैट के लिए सेट कर दिया गया, जो कि कैट कैसी, वो भूखी है। अब इस कैट के समक्ष एक स्टिमुलस लाया गया, जिसको देखकर इस कैट ने क्या किया, रेस्पॉन्स किया। और उस रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग उसने बहुत बार ये प्रयास किया, अनुक्रिया की, लेकिन अनुक्रियाएं उसकी कैसी होती रहीं, बार बार रॉन्ग होती रहीं। लेकिन वह धीरे धीरे गलतियों के बाद सुधार करती गई और फाइनली वो लॉक खोलना सीख गई। तो ये था इनका प्रयोग। इस प्रयोग के आधार पर जो इनका निष्कर्ष निकल के सामने आया, जो इनका प्रमुख निष्कर्ष आया, वह निष्कर्ष ये निकला कि कोई भी प्राणी, निष्कर्ष इनका आया कि कोई भी प्राणी एक बार में नहीं सीखता। जैसे बिल्ली एक बार में पिंजड़े को खोलना या बॉक्स को खोलना नहीं सीखी, उसी प्रकार कह रहा है कि कोई भी प्राणी कैसे सीखता है, वो सीखता है त्रुटि एवं प्रयासों के द्वारा। वो कैसे सीखता है, त्रुटि एवं प्रयास के द्वारा। तो ये इनका निष्कर्ष निकल के आया कि एक प्राणी या एक बच्चा क्या होता है, एक बार में नहीं सीख पाता, वह गलतियां करके सीखता है धीरे धीरे। तो इसके आधार पर जो इनका पासवर्ड बना, वो पासवर्ड ये बना, त्रुटि एवं प्रयास। ये बनता है इनका एक पासवर्ड कि इनके अनुसार कि कोई भी बच्चा एक बार में कुछ भी नहीं सीख पाता, वह करता है बार बार गलतियां, और गलतियों से वह सीखता है, तब जाके वह फाइनली उसका अधिगम हो पाता है। तो ये इनका प्रमुख पासवर्ड है, जिस पासवर्ड से सारे आने वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं, हमारे सॉल्व होते हैं। तो ये कुछ प्रमुख इनका सिद्धांत था कि जिस सिद्धांत में इन्होंने प्रयोग क्या किया, तो इन्होंने प्रयोग किया था एक पिंजड़े के लिए। और ये जो सिद्धांत इन्होंने दिया, वो सिद्धांत हमारा कब दिया, तो ये सिद्धांत आया था 1930 में, 1913 में। ठीक, निवासी कहाँ के, तो अमेरिका के। जनक तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। इन्हें प्रयोग उनका बिल्ली पे रहा, ये इनका पासवर्ड रहा। अब बात करते हैं इनकी एक पुस्तक की। तो इनकी जो पुस्तक है वो है एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक, एक दूसरी और है, उसमें है एनिमल इंटेलिजेंस। दूसरी पुस्तक है इनकी एनिमल इंटेलिजेंस। तो ये कुछ इनकी प्रमुख पुस्तक थी, जिन पुस्तक के अंदर उन्होंने क्या किया था, इस कंटेंट के लिए इन्होंने जो अपना ये प्रयोग किया, इस प्रयोग के लिए उसमें साझा किया या उसमें ये दिया गया था। तो ये था इनका एक प्रमुख सिद्धांत, किसका, हमारा एडवर्ड थॉर्नडाइक महोदय का। ये सिर्फ सिद्धांत है, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद इनके सिद्धांत के आए कुछ नाम, कुछ उपनाम, और उसके साथ साथ इन्होंने दिए कुछ प्रमुख नियम, प्रमुख व गौड़ नियम। दो प्रकार के नियम दिए। इन्होंने कहा कि ये जो बिल्ली है,
इसके ऊपर कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं, जिन कंडीशंस के थ्रू ही ये क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है। ठीक, कुछ ऐसी कंडीशन, टर्म एंड कंडीशंस रहते हैं कि बिना उसके ये क्या करती, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर सकती। तो वो आखिर कंडीशंस, रूल्स क्या हैं, वो कॉन्सेप्ट क्या हैं, ठीक, उसके लिए आएंगे। आप पहले चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसे आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी इन्होंने जो राइट की पहले 1903 में की है, और ये है हमारी 1911 में। ठीक है, ठीक, चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तभी हम इसके सिद्धांतों के बारे में जानेंगे कि सिद्धांत क्या हैं इनके, और इनके सिद्धांत के प्रमुख नियम क्या हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे देखें इसी क्रम में। इनके प्रमुख सिद्धांत है, इस सदी का सबसे महान मनोवैज्ञानिक हैं ये एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, कि जिनका सिद्धांत कभी आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि क्या आया ना हो, चाहे वह टेट का एग्ज़ाम रहा, सी टेट का एग्ज़ाम रहा, या हमारा सुपर टेट का एग्ज़ाम रहा। आइए अब देखते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस। तो इनका जो सिद्धांत है, इनका जो प्रमुख सिद्धांत दिया, वो सिद्धांत हमारा क्या रहा कि मुख्य रूप से इनके इस सिद्धांत को संयोजनवाद या संबंधवाद के नाम से जाना जाता है। इनके सिद्धांत को कहते हैं हम संबंधवाद या संयोजनवाद। संबंधवाद या संयोजनवाद के नाम से इनके इस सिद्धांत के लिए जाना जाता है कि इनका जो मुख्य सिद्धांत है वो संयोजनवाद या संबंधवाद है। किस किस में, तो स्टिमुलस और हमारा रेस्पॉन्स में, कि किसी ऑर्गेनिज्म का जो उसका रिस्पॉन्स है वो डिपेंड किस पर करता है, उसके स्टिमुलस, उसके उद्दीपक पर क्या करता है भाई, डिपेंड या उस पर निर्भर रहता है। ठीक, तो ये इनका मुख्य सिद्धांत है। और इनके सिद्धांत के दिए हैं कुछ उपनाम, जैसे तो उपनाम में आता है पहला उपनाम, जैसे दिया है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक, दूसरा प्रयत्न, इसे कह सकते हैं प्रयत्न एवं भूल, या इसे क्या कहेंगे, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। नेक्स्ट तीसरा अन्य नाम दिया है अगर आवर्ती का सिद्धांत, आवर्ती या कहना बार बार करना। नेक्स्ट यह हमारा कि किसके प्रति अनुक्रिया होती है, तो अनुक्रिया किसके प्रति हुई, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट यह हमारा, इसी को क्या बोलेंगे हम, उद्दीपक को कहेंगे स्टिमुलस, और इसे क्या बोलेंगे, रेस्पॉन्स, तो इसी को कहते हैं SR थ्योरी। इसी को क्या कहेंगे, SR थ्योरी, इसे बोलेंगे। इसका आपकी सारी PDF मिल जाएंगी, इन PDF में बाइलिंगुअल होंगी, आपके लिए हिंदी भी होगी प्लस इंग्लिश भी दी होगी हमारी। इन्होंने क्या कहते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, ये क्या कहते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी एंड दिस स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत। अब समझिए पहला क्या कहता है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। कहता है कोई भी प्राणी, जैसे मान लीजिए एक बच्चा दिया है, कोई भी प्राणी तब तक नहीं सीखता जब तक वह क्या नहीं करता है, प्रयास नहीं करता। और प्रयास के दौरान एक बार में वह सीख जाए, लर्निंग हो जाए, ये जरूरी नहीं होता। वह क्या करता है, बार बार गलतियां करता है, जिसे कहते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या ट्रायल एंड एरर थ्योरी। दूसरा क्या है, प्रयत्न मतलब कोशिश करना,
या ट्राई करना, और ट्राई करते समय वो कुछ चीज़ें भूल जाता है, जिससे उसकी क्या होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, उसके एरर आते हैं, जिसको बोलते हैं प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। एंड नेक्स्ट आवृत्ति। आवृत्ति मतलब बार बार दोहराना, रिपीट करना, किसे कहते हैं, बार बार दोहराना या रिपीट करना। क्लियर, एक बार में ना होकर क्या करता है, बार बार करता है। नेक्स्ट यहाँ पर लिए उद्दीपक अनुक्रिया, मतलब जब तक नहीं होता उसके सामने कोई भी स्टिमुलस, तब तक नहीं करता वो कोई रिस्पॉन्स, तो इसे को बोलते हैं SR थ्योरी। तो ये कुछ इनके जो सिद्धांत हैं, उस सिद्धांत के कुछ उपनाम रहे, इनके साथ साथ कुछ इन्होंने दिए थे नियम। तो भाई देखिए चल नियम क्या है, आप पहले इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम नियम देखते हैं आखिर नियम क्या दिए हैं आपके समक्ष। आई होप आपने नोट कर लिए होंगे ये। चलिए अब देखते हैं इनके कुछ नियम। तो इन्होंने कुल 8 नियम दिए, जो नियम इस कैट के रिस्पॉन्स पर क्या है, डिपेंड हैं, ये उसी पर आधारित हैं, जिसके बिना ये रिस्पॉन्स कर ही नहीं सकती थी या करती ही नहीं। अब समझिए सही से इनसे नियम्स के लिए कि इनके रूल्स क्या हैं। तो नियम में यदि हम बात करें कुल नियमों की, तो कुल हैं हमारे 8, जिसमें आपको 2 प्रकार के हैं, एक हमारे प्राथमिक नियम, दूसरे हमारे द्वितीयक, या जिसको हम पहले बोलते हैं मुख्य नियम, या हम इसको कह सकते हैं गौड़ नियम। जो मुख्य नियम है, मुख्य नियम कितने हैं इसके, 3, व जो गौड़ नियम है वो है हमारे 5। तो ये 5 + 3, तो कुल मिला के कितने हो जाते हैं हमारे 8 रूल हैं इनके। अब देखिए मुख्य नियम में क्या क्या है। तो पहला नियम है इनका तत्परता का नियम। पहला नियम क्या दिया इन्होंने, तत्परता का नियम। दूसरा दिया हमारा अभ्यास का नियम, दूसरा है हमारा अभ्यास का नियम। तीसरा नियम दिया इन्होंने प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। ठीक, तत्परता का नियम मीन्स लॉ ऑफ रीडनेस। लॉ ऑफ रीडनेस मीन्स जब तक नहीं होगा क्या, कोई भी व्यक्ति तत्पर काम करने के लिए, तब तक वो क्या करेगा, जब तक यदि ये कैट इस स्टिमुलस को पाने के लिए एक्टिव नहीं होती, तत्पर नहीं होती। तो इसका कहने का अर्थ ये है कि जब तक व्यक्ति क्या ना हो, तत्पर ना हो, किसके लिए, भाई सीखने के लिए। किसके लिए, तो सीखने के लिए वो तत्पर ना हो, तब तक नहीं कर सकता कोई भी रिस्पॉन्स, और जब तक रिस्पॉन्स नहीं करेगा तब तक नहीं होगी उसकी कोई लर्निंग। तो फर्स्ट रूल यही कहता है तत्परता का नियम, कि जब तक कोई प्राणी सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा, मतलब जिज्ञासु नहीं होगा, जब तक उत्पन्न नहीं होगी उसके अंदर रुचि, तब तक वो क्या होगा, वो कुछ भी लर्निंग नहीं कर सकता। दूसरा क्या दिया है, अभ्यास का नियम। तो अभ्यास का नियम ये कहता है कि तत्पर होने के बाद हमें बार बार क्या करने पड़ते हैं, अभ्यास, या बार बार हमें करना पड़ता है प्रयास। किस काम के लिए, तो सीखने के लिए। और इसमें भी 2 प्रकार का होता है हमारा, एक होता है हमारा उपयोग का नियम, एक होता है हमारा अनुपयोग का नियम। कि हम जो अभ्यास करते हैं, जो ट्रायल करते हैं, उस ट्रायल में हमें जिससे सफलता की उम्मीद रहती है, ठीक, उसे तो हम दोबारा क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, उपयोग में लाते हैं। जिससे नहीं होती उसे हम किस में लाते हैं, अनुपयोग में लाते हैं, मतलब दोबारा उसको रिपीट नहीं करते। और जिसे हम उपयोग में लाते हैं उसको हम रखते हैं याद, जिसे कहते हैं स्मृति। और हम जिसे दोहराना नहीं चाहते उसे हम याद नहीं रखते, जिसको कहते हैं विस्मृति। फिर समझिए, इस अभ्यास के नियम को ही 2 भागों में बांटा गया, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। उपयोग का नियम वह है कि जिससे हमारे लिए ये उम्मीद रहती है कि ये हमारे लक्ष्य की दिशा में जा रहा है, तो उसको तो हम बार बार क्या करते हैं, दोहराते हैं, रिपीट करते हैं। और रिपीट जिसके लिए करेंगे उसे हम पहले क्या करेंगे, याद रखेंगे अपने स्मृति में। और जिससे हमारे लगता है कि ये लक्ष्य की ओर नहीं जा रहा है, उसको हम बार बार रिपीट
नहीं करते और उसको हम धीरे धीरे क्या हो जाता है, भूल जाते हैं। तो स्मृति में बहे आता है जिसको जो याद रहे, और विस्मृति में बहे जो याद हमारा नहीं रहता। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट दिया हमारा क्या, प्रभाव का नियम। तो प्रभाव का नियम भी ये कहता है कि कोई इफेक्ट पड़ता है हमारा, क्या, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या करता है कि यदि हमारे अनुसार, प्रयासों के अनुसार आता है परिणाम, ठीक, तो हमें क्या मिलता है, संतोष, मतलब हम सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है। और यदि परिणाम हमारे अनुकूल ना आए, कैसा है, प्रतिकूल, तो क्या होता है, तो हमारे लिए संतोष नहीं मिलता, और तब क्या होता है, हमारे लिए असंतोष मिलता है, ठीक, मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। तो इसी को बोलते हैं प्रभाव का नियम, कि इफेक्ट पड़ता है किसका, हमारे जो रिजल्ट है, जो परिणाम है उसका। तो ये कुछ 3 प्रमुख नियम थे इनके। पहला तत्परता का, कि जब तक व्यक्ति तत्पर नहीं होगा सीखने के लिए तब तक वो कुछ भी नहीं सीख सकता। दूसरा, सीखने के लिए उसे वार वार करने पड़ते हैं प्रयास। प्रयासों में जिन प्रयासों से ये उम्मीद रहती है कि वो लक्ष्य की दिशा में जा रहे हैं, उनको तो वो बार बार क्या करता है, रिपीट करता है। और उसी को कहते हैं उपयोग का नियम या स्मृति का नियम। जिससे ये उम्मीद नहीं रहती कि ये लक्ष्य की दिशा में जा रहा है, उसको क्या कहते हैं, अनुपयोग का नियम या विस्मृति का नियम। नेक्स्ट वन, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है कि जो रिजल्ट आता है उसका, रिस्पॉन्स के बाद, जो रिस्पॉन्स देने करने के बाद जो रिजल्ट आता है, अगर उस रिजल्ट से मिलता है उसे संतोष, आई मीन उनके अकॉर्डिंग रिजल्ट आए, तो उसे संतोष मिलेगा, अन्यथा क्या, असंतोष मिलेगा। क्लियर। तो ये थे उनके मुख्य नियम। अब चर्चा कर लेते हैं उनके गौड़ नियमों पर, कि गौड़ नियम क्या है। गौड़ नियम, तो देखिए गौड़ नियम में जैसे पहला, तो गौड़ नियम टोटल कितने नहीं है हमारे, 5 नियम है। मुख्य नियम 3 है और गौड़ हमारे 5 हैं। तो गौड़ नियम में पहला नियम क्या कहता है, पहला दिया है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया, बहुप्रतिक्रिया का नियम, ठीक। दूसरा नियम हमारा दिया है मनोवृत्ति या मानसिक दिशा। मनोवृत्ति या मानसिक दशा का नियम। तीसरा दिया है आंशिक अभिक्रिया, आंशिक क्रिया का नियम, ठीक। आई होप आपको यहाँ तक दिख रहा होगा। चौथा दिया है हमारे लिए आत्मसातीकरण या आत्मसात का नियम, आत्मसात का नियम, ठीक है। और लास्ट दिया है हमारे लिए संबंध साहचर्य। जो 5वां दिया है वो दिया है साहचर्य का नियम, ठीक है। या इसी को बोलते हैं सादृश्यता का नियम भी, या इसको बोलते हैं स्थानांतरण, कुछ कह ले, स्थानांतरण का नियम। चलिए, आई होप आपको यहां तक दिख रहा होगा स्क्रीन पर। चलिए अब देखें एक एक वक्त करके सभी के लिए। पहला दिया है बहुप्रतिक्रिया का नियम। तो बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है आपके लिए, बहुप्रतिक्रिया नियम कहता है कि अनेकों क्या करना, रिस्पॉन्स करना। कि बहुप्रतिक्रिया मतलब क्या, बिल्किस कैट ने एक बार में इस लॉक को खोल दिया, जी नहीं, एक बार नहीं खोला, उसने क्या किया, अनेकों बार इस पर क्या किया, ट्रायल किए, एरर किए, आई मीन प्रयास किए, और क्या किया, गलतियां की। ये कहता है कि हम एक बार में नहीं सीख सकते, हम क्या करते हैं, हम करते हैं अनेकों प्रतिक्रियाएं या अनेकों रेस्पॉन्स करते हैं। क्लियर। दूसरा कहता है मनोवृत्ति मानसिक दशा। कहता है जब तक हमारा नहीं है क्या, मानसिक संतुलन सही, तब तक क्या हम सही सीख सकते हैं, कि बिल्कुल नहीं। जब तक जिस मानसिक दशा मतलब जिस मनोवृत्ति से, अर्थात जिस मोटिव से हम काम करेंगे, हमारा लर्निंग भी क्या होगा, उसी के अनुसार होगा। यदि मानसिक दशा, मनोवृत्ति, मानसिकता, हमारी सोच यदि सही नहीं है, तो क्या उसके अनुसार हमारी परिणाम मिल सकता है, बिल्कुल भी क्या होगा, नहीं मिलेगा, अपोजिट रिजल्ट आ सकता है। ये कहता है मानसिक दशा का नियम। या हम जिससे यदि पूरे होशो हवास में यदि हम ना करें किसी सही काम को, तो क्या वो उसका रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग आएगा,
बिल्कुल भी नहीं आ सकता। इसे कहते हैं मानसिक दशा या मनोवृत्ति का नियम। नेक्स्ट दिया है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम कहता है कि पूरी क्रिया को क्या कर लेना, छोटे छोटे भागों में बांट कर काम करना। जैसे बिल्ली ने क्या करा कि पहले पिंजरे को खोला या खोलने का प्रयास किया, फिर दौड़ लगाई, फिर जाके उसने स्टिमुलस को पा लिया हमारा। तो ये कहता है कि पूरी क्रिया को, जो पूरा लक्ष्य तक जाने वाली जो अनुक्रिया है, उस अनुक्रिया का छोटे छोटे भाग में बांट कर करना, उसको कहते हैं आंशिक क्रिया का नियम। ठीक है। नेक्स्ट है आत्मसात का नियम। आत्मसात का नियम का अर्थ होता है कि पुराने नियम के अनुसार नए नियम में क्या करना, हमारा ढल जाना। ये आत्मसात का ये है कि जैसे पुरानी अवस्था में, मतलब जो पुराना ज्ञान है, ठीक, पुराना जो ज्ञान है उसे किसी से जोड़ लेना, नवीन ज्ञान से जोड़ लेना, इसको कहते हैं आत्मसात, या उसे दैनिक जीवन से जोड़कर करना। नेक्स्ट क्या है, साहचर्य या स्थानांतरण का नियम। तो स्थानांतरण नियम कहता है कि एक स्थान के अधिगम का दूसरे स्थान पर क्या कर लेना, प्रयोग करना, या एक स्थान का अधिगम दूसरे स्थान के अधिगम में क्या करने लगे, उसकी हेल्प करने लगे, उसको बोलते हैं साहचर्य या स्थानांतरण का नियम। तो ये थे हमारे 5 गौण नियम, 3 हमारे मुख्य नियम। तो कुल मिला के ये नियम कितने होते हैं, हमारे 8 नियम होते हैं। तो ये था थॉर्नडाइक का शिक्षा मनोविज्ञान के जगत में ये एक अच्छा सिद्धांत, जो कि इन्होंने सबसे लंबे समय तक किया, वह सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये तो था इनका एक एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के बेस्ड पर हम क्लास में स्टूडेंट्स पर कैसे इसे अप्लाई करेंगे, या बच्चों पर किस प्रकार से हम इसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो ये आती है शिक्षा, कि आखिर शिक्षा क्या है, कि बच्चों पर कैसे अप्लाई करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ, जिससे कि आपके लिए पूरा सिद्धांत समझ में आ सके। व साथ साथ आपको मिलेगी इसकी PDF, जिस PDF में ये प्रॉपर पूरे नोट्स आपके लिए प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे देखें इसके कि शिक्षा में इसका प्रयोग। शिक्षा में क्या प्रयोग है इसके, कि अब कक्षा में एक बच्चे पर जो शिक्षक है वो किस प्रकार से इस सिद्धांत के रिजल्ट के लिए अप्लाई करेगा, या किस प्रकार से उन पे फॉलो करेगा उसके लिए। तो देखिए पहला, शिक्षा में प्रयोग या शिक्षा जगत में इसका महत्व। शिक्षा में महत्व। अब देखिए शिक्षा में महत्व क्या, तो जैसे पहला बिंदु ये कहता है कि मंद बुद्धि बालक, यदि मान लीजिए कि कक्षा में कैसे बच्चे हैं, मंद बुद्धि बालक हैं, या मंद बुद्धि के साथ हो सकता है कोई गहन मंदता हो उनके अंदर, कोई क्या हो, गहन मंदता हो। ऐसे बच्चों पर अप्लाई करने के लिए आप क्या करें, इस सिद्धांत के अनुसार क्या बना के रखें, धैर्य, पैसेंस बना के रखें। ये उम्मीद ना करें कि बच्चा एक बार में सीख ही जाएगा। भाई हो सकता है बहुत बार क्या करे, गलतियां करे, त्रुटियां करे, ट्रायल एंड एरर करता रहेगा, तब जाके फाइनली वह सीख पाएगा। ये कहता है पहला इसका रूल, कि ऐसे बच्चों पर क्या हो, इस सिद्धांत को फॉलो किया जाए। ये उम्मीद ना करें उससे कि वो एक बार में सीख ही जाएगा, और तब तक धैर्य, पैसेंस बना के रखें जब तक कि बच्चा नहीं सीख जाता। आई होप आपको आज समझ आया होगा। सेकंड, दूसरा दिया है जैसे सफलता के प्रति आशा। दूसरा दिया है हमारे लिए कि क्या रहे, भले ही गलतियां हो रही हैं लेकिन फिर भी क्या हो, सफलता के प्रति आशा बनी रहे, उम्मीद बनी रहे, और उस उम्मीद के आधार पर हम क्या करते रहें, हम करते रहें प्रयास। ठीक। सेकंड क्या है, सफलता के प्रति आशा, मतलब ये पैसेंस या धैर्य बना के रखें तब तक जब तक कि सफलता नहीं मिल जाती। तीसरा क्या है, कार्य की अवधारणा। कार्य की अवधारणा कैसी हो, स्पष्ट हो। कार्य की अवधारणा कैसी हो,
स्पष्ट कि हमें पता हो हमें क्या करना है। ठीक, आपको सही मार्गदर्शन मिले, आपके लिए पता हो कि हमें किस दिशा में जाना है, एक सही दिशा का क्या होना, ज्ञान होना। और साथ साथ इससे क्या होता है, बच्चे में आती है शिक्षा के प्रति रुचि। बच्चे क्या करते हैं, शिक्षा में रुचि लेते हैं आदि। ये क्या है, इसकी अनुक्रियाएं हैं कि बच्चा क्या करेगा, शिक्षा के प्रति रुचि लेगा और अनेकों अनुक्रियाएं कराएगा। और साथ साथ बच्चा बीच बीच में क्या करेगा, त्रुटि करेगा। तो त्रुटि पर क्या रखें, धैर्य बना के रखें। ठीक, और बच्चे को करते रहें मोटिवेट, जिससे कि बच्चा क्या हो, अनेकों करता रहे प्रयास। तो ये थे कुछ प्रमुख शिक्षा के महत्व कि शिक्षा जगत में कौन कौन से महत्व ऐसे हैं कि जो इसमें अप्लाई हम कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में, अगले टॉपिक के साथ, जिसमें आपके लिए नया टॉपिक मिलेगा, प्लस साथ साथ मिलेंगी इसकी आपके लिए PDF। तो ये PDF पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिससे नीचे टेलीग्राम आपको लिंक दिया उससे टेलीग्राम में जुड़ जाएँ, जिससे आपके लिए PDF इसकी मिलती रहें। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।